हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर और बात करेंगे आपकी फिन निफ्टी के ऊपर। ओके, तो मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसके थंबनेल पे क्या लिखा हुआ था, आपको याद हो तो? उसके थंबनेल पे लिखा हुआ था, भयंकर गिरावट के लिए हो जाए तैयार। यानी थंबनेल में लिखा होता और उस वीडियो के आपको पता है 8 व्यू आए। यानी 8 लोग जान चुके थे कि कल यानी आज एक भयंकर गिरावट होने वाली है। आपका जो फिन निफ्टी है वो कल से 284 पॉइंट गिर गया। आपका जो बैंक निफ्टी है वो कल से 700 पॉइंट गिरा था और 990 पॉइंट तक गिरा हुआ था। आपका 1000 पॉइंट तक, 1000 पॉइंट नीचे था मार्केट आपका एक टाइम पे। तो फिर उसने मार्केट ने वापस थोड़ा रिकवर करा और क्लोजिंग कहा थी फिर निफ्टी ने 19,921 मेरे लेवल पे, 19,927 पे क्लोजिंग दी। मार्केट आपका खुलता कहाँ है? मार्केट आपका खुलता है मेरे एक इम्पोर्टेंट लेवल पे। कौन सा? 20,213। मैंने क्या बोला था? एक इम्पोर्टेंट आपके लिए रेजिस्टेंस हो सकता है और ये है भी। क्या मार्केट यहाँ खुलता है और खुलते ही एक बड़ी रैली निकलती है। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ बढ़िया समझ में आएगा आपको। ओके, तो देखिए एक बढ़िया रैली निकलती है। एक लेवल आपका इम्पोर्टेंट जो आप लोगों ने सबने बता रखा होगा, मैंने पिछली फिन निफ्टी का जब वो वीकली एनालाइज करी थी तो मैंने आपको एक लेवल बताया था। कौन सा आपका वो लेवल था? एक मिनट, कुछ इधर के ओर था। हाँ, 20,000, याद आ गया, 20,085 का लेवल था। 20,085 का मैंने बोला था ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट यहाँ आता है तो कंसोलिडेट कर सकता है। ये देखिए मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट करा और मार्केट जब मेरे एक लेवल और बताया था 19,921, यहाँ तो मार्केट अपनी एक बस ये बड़ी मूवमेंट दिखाई थी और उसके बाद मार्केट क्या पड़ जाता है? एकदम धीमा। यहाँ आपको ट्रेड नहीं करनी थी, पर जिन्होंने करी होगी वो सिर्फ और सिर्फ लॉस में रहेंगे। ओके, यहाँ आपको ट्रेड नहीं करनी थी। ये भले ही 1 मिनट की कैंडल 30, एक कैंडल 30 मिनट की हो, यानी 1 2 2 घंटे, 3 4 4 घंटे, 5, यानी 2.5 घंटे आपको आखिरी के 2.5 घंटे ट्रेड नहीं करना था मार्केट में। आपको थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग करनी थी, जैसे यहाँ से खरीदा और यहाँ पे बेच दिया। कॉल की पोजीशन यहाँ खरीदी, 1 मिनट यहाँ खरीदी, यहाँ पे बेच दी पुट की पोजीशन। तो थोड़ी थोड़ी स्कैल्पिंग करनी थी आपको, कोई लॉन्ग पोजीशन के लिए यहाँ ट्रेड नहीं करनी थी। ओके, तो बात कर लेते हैं आपके कल के ऊपर। जहाँ कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है, एक्सपायरी के दिन क्या हमें मूवमेंट मिल सकती है? 1 मिनट मैं एक देखिए बार्स कैंडल पे जाएंगे। अब देखिए 1 मिनट। ओके, तो देखिए बार्स कैंडल के ऊपर आपको एक सिंपल सा एक लेवल नज़र आ रहा होगा। कौन सा? नीचे की ओर। क्योंकि क्या पता कल मार्केट आपका गिर जाए, तो नीचे की ओर हम क्या बैक में चलेंगे, लेवल आपके सामने ढूंढेंगे और बताएंगे। देखिए आपको एक इम्पोर्टेंट आपको यहाँ लेवल नज़र आ रहा होगा। कौन सा आपका? ये वाला लेवल। ये अब ये लेवल कौन सा, इसको मार्कआउट करते हैं। 1 मिनट। ओके, तो 19,819, जी हाँ 19,819 आपका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। उसके बाद आपको एक लेवल और नज़र आ रहा होगा। कौन सा? आपको ये वाला लेवल। इसके बाद जो आपका सपोर्ट है वो है 19,728, इम्पोर्टेंट लेवल है। और अगर ऊपर की बात करें, जी हाँ अब ऊपर की, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि मार्केट अब और ज़्यादा गिरेगा, क्योंकि आपका जो बैंक निफ्टी है 2% गिर गया और आपको जो फिन निफ्टी है वो 1%, 1.41% गिर गया। ओके, तो ऊपर की बात करें तो एक इम्पोर्टेंट आपका लेवल निकल के आता है। कौन सा?
आपका ये वाला लेवल कौन सा, 20,080 से लेके 20,120, ये आपकी एक रेंज नज़र आती है। यहाँ आपको ट्रेड नहीं करनी है। ओके, इस रेंज को आप मार्क आउट कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। और अगर इस रेंज को तोड़ता है ऊपर की ओर, 30 मिनट का कैंडल अगर ऊपर की ओर क्लोज होता है तो 20,213 आपको एक फास्ट तो रॉकेट मूवमेंट तो नहीं मिलेगी, पर कुछ धीरे धीरे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इनमें धीरे धीरे मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। और अगर 20,213 तोड़ा तो 20,360 यहाँ आपको एक बढ़िया मूवमेंट मिलेगी। ओके, तो अब बात कर लेते हैं आपके निफ्टी के ऊपर। आज हम आखिरी में बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, क्योंकि बैंक निफ्टी आपके एक बहुत इम्पोर्टेंट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जिसे समझाने में 5 मिनट तो लग जाएंगे। ओके, तो जल्दी से फिर निफ्टी और निफ्टी पे बात करते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम आपके निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर। और निफ्टी इंडेक्स के ऊपर मैंने आपको एक ऊपर की ओर एक रेजिस्टेंस दिया था, कौन सा, 21,788 का एक इम्पोर्टेंट लेवल दिया था। मार्केट ये भी फिन निफ्टी की तरह ही ऊपर खुलता है, ऊपर तो नहीं रेंज में ही खुलता है, पर इस लेवल पे आता है तो एक नीचे गिरावट आती है। पर यहाँ मार्केट रुका क्यों क्योंकि यहाँ अगर आप बैकअप में देखोगे तो एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये लेवल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ अगर मार्केट अगर आपको दिखता है, एक मिनट, हाँ, तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर से आ रहा है तो यहाँ आएगा तो एक रेड कैंडल बनाएगा, अगर नीचे से आ रहा है यहाँ तो एक ग्रीन कैंडल बनाएगा। ओके, इस बात को आप नोट कर लीजिए। ओके, और इम्पोर्टेंट अब सीधा लेवल्स पे बात करी जाएगी। अगर आपका निफ्टी कल ऊपर खुलता है तो 21,680 का एक इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आता है, आपके सामने ही निकाला है। उसके बाद आपको एक धीरे धीरे मार्केट धीरे धीरे भी जा सकता है, और आपका जो मार्केट है वो एकदम रॉकेट मूवमेंट भी दे सकता है इस लेवल के ऊपर। दोनों में से कुछ भी कर सकता है, पर कहाँ तक, 21,780 तक। जी हाँ, 21,780 तक आपको मूवमेंट बढ़िया मिल सकती है। और अगर डाउन एक लेवल और बता देता हूँ, बार्स कैंडल एक लेवल और ढूंढ के निकालेंगे तो आपका जो अगला लेवल रहेगा वो आपको एक लेवल दिख रहा होगा, कौन सा, ये वाला, एक मिनट, हाँ, तो ये लेवल आपको दिख रहा होगा, ये लेवल आपके लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है। इस डोजी का लो क्या है, 21,860 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है आपका। और ये जो इतनी बड़ी रेंज है, इस पूरी रेंज में तो गिर सकता नहीं आपका फिर निफ्टी, क्योंकि इतना भारी इंडेक्स नहीं है ये। हम इसके बीच का एक लेवल ढूंढेंगे, इसके बीच का एक लेवल ढूंढेंगे, वो कहाँ निकल के आता आपका, एक लेवल तो आप इसको मान लीजिए, और एक रेंज में देता हूँ आपको। ये सब पहले से ही लिखा हुआ होता है, पर आपके सामने बनाने में, वीडियो में जो लेवल बनाने में जो मज़ा आता है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता। ओके, तो नीचे की ओर आपका एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है 21,566, उसके बाद 21,500, और उसके बाद 21,427। ये तीनों के तीनों ही आपके इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाले हैं। और 21,427 को ब्रेक करेगा तो 21,390, उसके बाद 21,320, और ये जो नीचे वाला आखिरी का लेवल है ये वीकली लेवल है। ओके, ये तो बात होगी आपकी निफ्टी इंडेक्स के ऊपर। और बात करेंगे आपकी मेन इंडेक्स, जिस इंडेक्स ने आज 1,000 पॉइंट तक की गिरावट करी थी, पर आखिरी में 700 पॉइंट तक की रह गई। जी हाँ, आपका बैंक निफ्टी इंडेक्स। ओके, तो दोस्तों ये आ चुके हैं हम आपके बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में मैं बोल रहा था इम्पोर्टेंट चर्चा होगी क्या, कि आपका जो बैंक निफ्टी है ना, तारीख एक बार नापते हैं। ओके, एक मिनट, तो आपको जो बैंक निफ्टी है 2 तारीख से एक इम्पोर्टेंट पैटर्न बना रहा है।
पैटर्न कौन सा आपका, आपका ये वाला पैटर्न, ये लो, ये हाई, लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई और फिर लोअर लो। तो अब आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा हो जाता है, देखिए पहले तो इस लोअर लो लोअर हाई को समझिए। ये बना दिया मैंने, एक मिनट, एक ढंग से बनाएंगे। ओके ओके, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है आपका ये वाला लेवल। एक मिनट, आपका ये लेवल एक तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये रेजिस्टेंस तो ही जाता है ये लेवल, पर कैसे, अगर ये लेवल टूटता है ऊपर की ओर तो ये आपका अगला टारगेट होगा, पर अगर ये टूटता है तो ये होगा, और अगर ये भी टूटता है तो आपको फिर नॉर्मल मार्केट नज़र आ सकता है, कोई अलग पैटर्न बनाता हुआ नज़र आ सकता है। और आपको एक इम्पोर्टेंट यहाँ ट्रेंड लाइन नज़र आ रही होगी, कौन सी, आपकी ये वाली ट्रेंड लाइन। अब हम सारी चीज़ों को बनाएंगे। देखिए ये हमने पॉइंट रखा इधर से और इसको ले गए खींच के कहाँ, एक मिनट, ओके, ये तो हो गया ट्रेंड लाइन। अब बनाएंगे पाथ से एक लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन। यार बहुत एक तो मोटा सा कर लिया, एक मिनट, हाँ, तो ये लोअर हाई, फिर से ये लोअर लो यहाँ पे बनाएंगे, फिर ये थोड़ा सा लोअर लो लोअर हाई, फिर यहाँ लोअर लो, फिर यहाँ लोअर हाई, और फिर यहाँ आज जो गिरावट आई है उसे बोलेंगे हम लोअर लो। ओके, तो ये जो मैंने बनाया ना ये सारा, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। कैसे, क्योंकि आपका जो इम्पोर्टेंट आपका एक लेवल नज़र के आता है, आपका कौन सा, 45,000, एक मिनट, ओके, 45,650 आपका एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। यानी साइकोलॉजिकल लेवल मतलब कि 45,650 के 30 पॉइंट ऊपर और 40 पॉइंट नीचे 70 पॉइंट की एक रेंज निकल के आती है। ये पूरा इलाका आपको पता है किस चीज़ का है, ये पूरा इलाका आपका सपोर्ट और यही इलाका आपका रेजिस्टेंस। ओके, अब बात करेंगे इंट्राडे की। देखिए आपका जो बैंक निफ्टी है, एक मिनट, देखिए ये रहा आपका बैंक निफ्टी, मैं इसको मिटा देता हूँ, इस ट्रेंड लाइन को भी गायब कर देते हैं एक मिनट के लिए। ओके, तो देखिए आपका बैंक निफ्टी ने आज गिरावट करी, जैसा कि मैंने कल बोला था कि बैंक निफ्टी आपका गिर सकता है कल। ओके, और मैंने बोली थी कि ऊपर उठने के चांसेस है लगभग 60 से लेकर 70%। ओके, तो यही मार्केट ने करा, मार्केट ने 20 से 30 पॉइंट ऊपर खुला और उसके बाद यहाँ इधर की ओर एक मैंने लेवल बताया था, यहाँ मार्केट आता है और एक फायर मूव मिलती है आपको नीचे की ओर। ओके, तो इम्पोर्टेंट लेवल क्या हो जाता है आपके लिए, पहला लेवल तो आप ये वाला, एक मिनट, ये तो टेढ़ा हो गया। ओके, तो पहला लेवल आपका हो जाता है, एक मिनट, ओके, 44,400 आपका एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अरे यार मैंने कर दी ना गलती, एक मिनट, तो देखिए 44,400, 44,438 से लेके 44,520 आपके एक इम्पोर्टेंट रेंज है। यहाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा मार्केट में प्रीमियम डीके होंगे और यहाँ मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा आपका क्या करेगा, रेंज में रहेगा। और आपका यहाँ मार्केट इस रेंज में आपका मार्केट किस, आपको पता है किस मूड में हो जाएगा, पैसा लेने वाले मूड में हो जाएगा, पैसा लेने वाले मूड में हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा आप लगाओगे पैसा और ये खाता जाएगा। ओके, तो इंट्राडे पे बात कर लेते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न पे जाएंगे। आपको एक इम्पोर्टेंट देखे, इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने आज वर्क करा, आपकी बैंक निफ्टी इंडेक्स ने। ये ट्रेंड लाइन कब की खींच रखी है, मैंने आपके सामने एक हफ्ते पहले खींची थी ये ट्रेंड लाइन। मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आता है, गिरता है, इस लेवल पे ग्रीन कैंडल बनाता है नीचे की ओर, मेरे लेवल पे आता है 44,660,
यहाँ से ऊपर उठता है और इस लेवल पे क्लोजिंग कर देता है 44,886 से 1 पॉइंट ऊपर। इतने फिक्स और एक्यूरेट लेवल बताए थे मैंने कल। अगर आपने सारे लेवल फॉलो करे होंगे तो आप प्रॉफिट में रहे ही होंगे। ओके, अब मैं पूरा श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें पता है, उन लोगों को पता है कि कोई चैनल है, वो चैनल बढ़िया लेवल्स बताता है, पर वो क्या करेंगे, वो अपने लेवल खींचेंगे। अपना कोई सा भी लेवल उन्होंने खींच दिया, चाहे सही हो, पर वो उस लेवल पे क्या नहीं करेंगे, 1 मिनट, भरोसा नहीं करेंगे। वो अपने लेवल पे भरोसा नहीं करते, ना किसी यूट्यूबर के लेवल पे भरोसा करते, वो किसी के लेवल पे भरोसा नहीं करते। वो देखते हैं मार्केट ऊपर थोड़ा बहुत गया, यहाँ कॉल ली और मार्केट नीचे आ गया। उनका काम सिर्फ इतना होता है कि मार्केट को हम अपना पैसा दें और अपना लॉस करें। पर आप ऐसे ना बने। जो लेवल दूँ उन्हें नोट करिए, उन सब लेवल को आप नोट करिए और अपनाइए अपने ट्रेडिंग व्यू में। जहाँ मेरे लेवल पे आ गया, किसी के लेवल कोई और यूट्यूबर देखते होंगे कि तो उस यूट्यूबर के लेवल पे आ गया, तो आपको मान लेनी है उस यूट्यूबर की बात, या तो उस लेवल पे आपको ट्रेड ही नहीं करनी। ये नहीं है कि उसने दे दिया 45, ये लेवल 45,326 बोल्ड रखा उसने, यहाँ से आपको रिवर्सल दिख सकता है। उसने बोल दिया यहाँ से रिवर्सल दिख सकता है आपको, तो क्या आप यहाँ से कॉल ले लोगे? ग्रीन कैंडल दिखा दी इसने 30 मिनट की, तो यहाँ से कॉल ले लोगे? नहीं। आप पूरा भरोसा भी नहीं कर सकते, क्या पता वो आपका लॉस कर दे। तो इसलिए बोलते हैं कि एकदम शेयर मार्केट में सावधानी बर के, क्या बोलते हैं, सावधान रहे। ओके, तो इंट्राडे पे बात कर लेते हैं। नीचे की ओर आपका 44,520, 44,438 और 44,253 इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और ऊपर की ओर ये पूरा इलाका, ये जो पूरा का पूरा इलाका है, ये सारा का सारा सेलर्स का इलाका है। अगर मार्केट आज 700 पॉइंट नहीं गिरता ना, तो ये इलाका बायर्स का भी होता, सेलर्स का भी होता। ओके, 700 पॉइंट नहीं गिरता तो ऊपर की ओर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है 45,326, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन, उसके बाद 46,232, उसके बाद फिर ये ट्रेंड लाइन, उसके बाद 46,606। ओके, अब इंट्राडे पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो वीकली लेवल पे बात करी थी मैंने। तो एक इम्पोर्टेंट आपका लेवल हो जाता है 45,650 का, एक आपको इम्पोर्टेंट लेवल दिख रहा होगा। 45,650 पे आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। ओके, तो बात कर चुके हैं हम आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, बात कर चुके हैं हम आपकी निफ्टी के ऊपर, बात कर चुके हैं हम आपकी फिन निफ्टी के ऊपर, और मिड कैप के ऊपर कल बात करी थी। मिड कैप ने पूरी की पूरी, ऐसा लग रहा है, MS एनालाइजर की ही बात मानी। एक तो मैं सोच रहा हूँ अपने चैनल का नाम बदल दूँ, MS एनालाइजर से बदल के कुछ और रख दूँ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपने कि मैं अपने चैनल का नाम MS एनालाइजर से बदल के आखिर क्या रखूँ। चैनल वैनल की छोड़ो, आप ये देखिए कि आपका जो आज मिड कैप की तो एक्सपायरी थी, आज बहुत लोगों ने बैंक एक्स पे भी ट्रेड करी है। जी हाँ दोस्तों, बैंक एक्स की आज एक्सपायरी थी। आपने उसकी एक्सपायरी, मुझे लगता है आपने 100 में से 70 लोगों ने मिस कर दी होगी उसकी एक्सपायरी, क्योंकि कोई देखता नहीं बैंक एक्स को। ओके, बैंक एक्स आज आखिरी तक 1,100 पॉइंट तक की गिरावट उसमें शो हुई थी, 1100 पॉइंट तक की, पर बची कितनी, 800 पॉइंट तक की गिरावट। उसमें जब क्लोजिंग दे देना, इसकी बैंक निफ्टी में 752 दिखा रहा है, उसमें 800 प्लस लेवल था, और किसी ने भी उसमें ट्रेड नहीं करा होगा। मैं सोच रहा हूँ कि अब आपके जो बैंक एक्स इंडेक्स है ना, उस पर भी एनालिसिस की वीडियो डालूँ, क्योंकि बैंक एक्स जो आपका इंडेक्स है ना, वो बैंक निफ्टी से 2 गुना फास्ट है। जी हाँ, बैंक निफ्टी पूरे इंडिया का सबसे फास्ट है, तो बैंक निफ्टी
NSE के जितने भी इंडेक्स है सबसे फास्ट है आपका बैंक निफ्टी, और BSE में जितने भी है उसमें आपका सेंसेक्स और आपका बैंकेक्स। जी हाँ, बैंकेक्स और सेंसेक्स आपका एक इम्पोर्टेंट BSE के सुपर फास्ट इंडेक्स है। इन पे आपको ट्रेड क्या ही बोलूँ 50% लेनी चाहिए, यानी कभी नहीं लेनी चाहिए तो कभी लेनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों इंडेक्स ऐसे है कि कभी भी इनके जो प्रीमियम होते हैं ना, इनके जो प्रीमियम होते हैं वो अगर 1,000 ना 1,000 तो 5 मिनट के अंदर अंदर वो 500 भी आ सकते हैं, और 5 से वो 50 भी आ सकते हैं, और 50 से 1 मिनट के अंदर अंदर 10 भी आ सकते हैं। अगर इसका प्रीमियम 10 है तो वो 1 मिनट में 100 भी जा सकता है, 100 से 500 और 500 से 1000। ऐसी मूवमेंट होती है इन दोनों इंडेक्स की। आपको इन पे हीरो अगर किसी ने ले ली, किसी ने इस इंडेक्स को अगर सही जगह ले लिया तो वो माला माल है। ओके, तो यही था आज की वीडियो में। बाय बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। ओके।